अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मुझे समझना मुश्किल है। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। ये सवाल इस वक्त जो भी नौजवान नस्ल है या जो भी लोग हैं, उनमें ज्यादा एक एज में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं दिमाग में। आपको समझ में नहीं आती कि आप क्या हैं, और आपको ये लगता है कि लोग आपको नहीं समझते। खसूसन वो लोग जो कुछ अलग सोचते हैं या कुछ अलग किस्म के होते हैं, उनको लगता है कि लोग उनको नहीं समझते। तो इसी वजह से वो तन्हाई में चले जाते हैं, वो किसी से मिलते मिलाते नहीं हैं, उनकी दोस्तियां कम हो जाती हैं, लोगों से उनके ताल्लुकात खत्म होने लगते हैं, उन्हें अपना आप गलत लगने लगता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसा सोचना। तो ऐसा क्यों होता है, या आप अलग हैं तो उसकी क्या वजह है, या आपके अलग होने से क्या चीज है जिसकी वजह से आप अलग हैं, इस पे बात होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में या आपके माँ बाप के साथ इवन के आप उनसे अलग हैं, तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि लोग एक जैसे नहीं होते, एक जैसा नहीं सोचते। सब लोग एक जैसा सोचें, एक जैसे दिखें या एक जैसा उनका मिजाज हो तो शायद दुनिया चल ही ना सके। तो अलग अलग सोचों से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो दुनिया कायम है। कि किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो किसी को वही चीज़ नहीं अच्छी लगती। कोई एक शोबे में जाना चाहता है तो कोई सेकंड शोबे में, उसे लगता है इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आप किसी के सामने कहें कि मुझे मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, कुछ कहेंगे मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है। ये इसीलिए है कि उन सब शोबों में बहुत से लोगों के काम हैं, उनसे काम लिए जाने हैं, या उनको वो काम उनमें उनकी दिलचस्पी की वजह है ताकि वो उन शोबों में काम हो सके। सबको एक ही शोबा पसंद हो या सबको एक ही चीज़ पसंद हो तो शायद बाकी शोबों में कोई काम ना हो या कुछ हो ही ना सके, दुनिया चल ही ना पाए। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है कि आपको लगता है कि आप अलग हैं तो आप दुनिया से कट गए हैं या नहीं। अलग होना बाज़ औक़ात बहुत अच्छा होता है। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि अलग होना गलत होना नहीं। एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में, या जहाँ आप पैदा हुए हैं या जहाँ आपकी जो भी सिस्टम चला हुआ है, उसमें से, उस सिस्टम में से अलग सोचना बहुत ही गलत समझा जाता है। कि तुमने ये सोचा कैसे, या तुम्हें ये ख्याल कैसे आया, या तुम्हें ये आदत कैसे आई, जबकि हम सब में ये नहीं है। अब मैं गलत चीज़ों का मैंने नहीं कहा कि बिल्कुल गलत चीज़ों में चले जाएं, आप कहें कि मैं अलग हूँ इसलिए मैं इन चीज़ों में नहीं, उन चीज़ों का नहीं कहा। लेकिन पॉजिटिव चीज़ों में, पॉजिटिव कामों में आप अलग सोचते हैं तो ये गलत होना नहीं। हो सकता है आपके आसपास के लोग, आपका माहौल या आपके कुछ जानने वाले या कुछ दोस्त आपसे कहें कि तुम गलत हो, लेकिन आप उनकी बात मत सुनिए, क्योंकि अलग होने वाले लोग ही तो कुछ नया सीखते हैं या सिखाते हैं दुनिया को। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने वक्त से कुछ अलग किया, तभी वो दुनिया में कामयाब हुए। तो कभी भी आप दुनिया से अलग सोचते हैं, लोगों से अलग सोचते हैं, आपको लगता है आपकी सोच अलग है या आपका मिजाज अलग है, तो इस चीज़ को गलत मत समझिए कि ये गलत है। कुछ नहीं, ये गलत नहीं है। हो सकता है यही आपका वो पॉइंट हो, यही आपका वो टैलेंट हो जिसने आपको कामयाब बनाना हो, जो अल्लाह ताला ने आपको स्पेशली इसलिए दिया हो कि आप लोगों के या किसी के काम आ सके इसी चीज़ की वजह से, इसी अलग होने की वजह से। अब आपके ख़ानदान में सब मेडिकल के शोबे में हैं, तो लेकिन आपने पेंटिंग को चुना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। इसका मतलब ये कि आपको उसी शोबे में दिलचस्पी, आपको उसी शोबे में जाना चाहिए। चाहे आपके आसपास के लोग कहें कि तुम तो बिल्कुल अच्छे नहीं निकले, क्योंकि माँ बाप मेडिकल में थे, बहन भाई मेडिकल के शोबे में थे, तुम क्यों पेंटिंग में चले गए या तुम क्यों सिंगिंग में चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आपके लिए वही शोबा सूटेबल था, उसमें कोई गलत बात नहीं है। थर्ड चीज़ जो है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं, उन्होंने अपने वक्त से, अपने जो चलने वाले जो एक थॉट्स थे, उनसे कुछ अलग सोचा, तभी वो कामयाब हुए।
आप देखिए कि पाकिस्तान जब बना तो कायदे आज़म ने कुछ अलग सोचा तभी पाकिस्तान बना, या गांधी जी ने कुछ अलग सोचा तभी पाकिस्तान बना, पाकिस्तान वजूद में आया। वो भी सबके जैसा सोचते तो शायद पाकिस्तान ना बनता। ऐसे ही दुनिया में कुछ इजादात ऐसी हुई हैं, दुनिया में चीज़ें ऐसी बनी हैं। अब एक इंसान ने सोचा बैठ के कि यहाँ से किसी नेक्स्ट मुल्क में आवाज़ जानी चाहिए, उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था या किसी का इस सिमत में ध्यान नहीं गया था, तभी टेलीफोन इजाद हुआ। वरना टेलीफोन इजाद ना होता अगर वो ना सोचता तो उस वक्त शायद उन्होंने जब ये कहा हो, ग्राहम बेल ने जब ये कहा हो कि जी मुझे आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी है, तो शायद लोग उन पर हंसे हों कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। लेकिन वो चीज़ हुई क्योंकि उन्होंने अलग सोचा। तो अपने वक्त से, अपने माहौल से अलग सोचने वाले ही कुछ दुनिया में अजीब लोग होते हैं, जो दुनिया में कुछ बन के दिखाते हैं या दुनिया को कुछ अलग बना देते हैं। ठीक है ना, दुनिया को कुछ सिखा के जाते हैं या दुनिया से कुछ सीखते हैं, इसका मतलब। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप अलग हैं या आप दुनिया से, अपने दोस्तों से या अपने कज़न से या अपनी फैमिली से अलग हैं तो इसका मतलब है आप नाकाम है। नहीं, हो सकता है आप ही सबसे ज़्यादा कामयाब हों। चौथी चीज़, लोगों की बातें मत सुने। कभी भी ये मत सोचें कि जी क्योंकि लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं या लोग इस चीज़ पे मुझे कुछ बातें सुनाएंगे, जो भी मुझ में टैलेंट है, जो भी मुझ में चीज़ है उस पर लोग मुझे बातें सुनाएंगे तो इसीलिए मैंने उसको क्विट किया या मैंने कुछ नेक्स्ट चीज़ चुन ली। नहीं, अपनी चॉइस से, अपने दिल से, अपनी खुशी से, अपने आप को देखते हुए, अपनी दिलचस्पी, जो चीज़ भी आपको अच्छी लगी आपने वो चूज़ की तो ये बहुत अच्छा किया। आपने लोगों के लिए कुछ चूज़ किया तो उसमें आपकी कामयाबी के चांसेस कम हैं, क्योंकि जो भी आपको फील होता था, जो भी आपका टैलेंट था, आपने उसको क्विट किया तो इसका मतलब है आपने वो जो नेमत आपको दी हुई थी आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। जो चीज़ आपको दी हुई थी आपने वो इस्तेमाल नहीं की लोगों के कहने पे, तो इसका मतलब है आपने अपना ही नुकसान किया। तो लोगों के मुतालिक मत सोचिए। और लास्ट चीज़ जो है वो है यकीन कीजिए अपने आप पे, अपने खुदा पे, कि जो भी चीज़ आपको दी गई है, जो भी आप में सलाहियत है, उस पर आपको जितना यकीन होगा उतने जल्दी आप कामयाब होंगे, उतने जल्दी आप अपनी अलग चीज़ों से भी कुछ अलग मकाम बना लेंगे। लेकिन जितना आपका यकीन कम होगा अल्लाह पे भी, खुद पे भी, उतना ही आपकी कामयाबी के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।